नमस्कार, मैं हूं सौम्या राठी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। इस वक्त बिहार में चिराग पासवान की राजनीति एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। हाई कोर्ट से भी निराशा मिलने के बाद अब चिराग पासवान की राजनीति किस दिशा में जाने वाली है, ये देखने का सभी इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान राजद में शामिल हो सकते हैं। इन बातों के पीछे के तर्क बड़े साधारण हैं। बीते कुछ दिनों से चिराग पासवान का राजद के नेताओं के साथ संपर्क थोड़ा बढ़ गया है। राजद के नेता आमतौर पर अब चिराग पासवान से मिलने चले जा रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले जब श्याम रजक ने चिराग पासवान से मुलाकात की थी, तब बताया जा रहा है कि उस दौरान चिराग पासवान ने करीबन 15 मिनट राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से भी बातचीत की है। और इतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव से बातचीत होने के बाद चिराग पासवान ने अपने आप को उनको छोटा भाई मानने वाले तेजस्वी यादव से भी कुछ बातें की है। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की मुलाकात भी हुई थी, लेकिन इस मुलाकात को महज ऐसे ही बता दिया गया है। कहा गया है कि मुलाकात के कोई राजनीतिक एंगल्स नहीं थे, मगर मामले के पीछे क्या सच्चाई है वो कुछ वक्त में हम सभी के सामने होने वाली है। बता दें कि चिराग पासवान के राजद में शामिल होने के कयास अब तेज होते जा रहे हैं। उनके राजद के साथ शामिल होने की बातों और चर्चाओं ने अब तूल पकड़ लिया है, क्योंकि राजद की तरफ से भी ये कुछ ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिनसे यही समझा जा सकता है कि राजद दोनों हाथों से चिराग पासवान का स्वागत करने वाला है। और अब जब चिराग पासवान और लालू यादव के बीच भी बात हो गई है, अब ये लगभग तय समझा जा रहा है कि चिराग पासवान अपने राजनीतिक जीवन को बचाए रखने के लिए, उसमें आगे बढ़ने के लिए राजद का साथ निभा सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि चिराग पासवान को लेकर भाजपा और जेडीयू के नेताओं की तरफ से भी अटपटे बयान आ रहे हैं। कल ही हमने आपको एक बयान दिखाया था कि कैसे नेताजी ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि चिराग पासवान को अपनी राजनीति को बचाए रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ऐसे में ये भी मुमकिन है कि शायद वो जाकर राजद का ही दामन थाम ले और राजद के साथ हाथ मिला ले। लेकिन चिराग पासवान की तरफ से अब तक इस बारे में कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आ पाया है, जिससे ये सही तौर पर समझा जा सके कि वो किस पार्टी के साथ अपना राजनीतिक जीवन कंटिन्यू करना चाहते हैं, या फिर वो लोजपा में ही अपनी जगह को वापस पाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। आपको यहाँ जानकारी के लिए भी बता दें कि जब चिराग पासवान की पार्टी के ऊपर ये सवाल उठाए गए थे कि जिस भाजपा के नेताओं के लिए वो खुद को हनुमान बता रहे थे, क्या वो अब भी उस भाजपा का साथ देंगे या नहीं, तब इस बारे में यही कहा गया था पार्टी की तरफ से कि जब चुनाव आएंगे तभी सबको साफ तौर पर पता चल जाएगा कि कौन किसका साथ निभाता है। आपको ये भी याद दिला दें कि मोदी कैबिनेट के विस्तार में जब चिराग पासवान के चाचा, जिससे फिलहाल उनकी उलझने चल रही है, उन्हें जब मोदी जी के मंत्रिमंडल में जब उन्हें जगह दे दी गई, तब भी चिराग पासवान को निराशा का सामना करना पड़ा था। और इसके बाद से अब इन बातों ने तूल पकड़ लिया है कि चिराग पासवान अब पूरे तरीके से भाजपा का साथ छोड़कर उनके विपक्षी दल में यानी कि राजद में शामिल हो सकते हैं। और राजद की तरफ से भी इस बारे में कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा रहा है, मगर राजद के नेताओं ने चिराग पासवान से मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा दिया है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग भी लोहिया और अंबेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनका राजद में खुले हाथों के साथ स्वागत है। ऐसे में देखना होगा कि क्या चिराग पासवान राजद में वाकई शामिल हो जाएंगे, क्या वो राजद का साथ देने लगेंगे, राजद के साथ अपने राजनीतिक जीवन को आगे बढ़ाएंगे, या फिर अपनी ही पार्टी, अपने पिताजी की छोड़ी गई पार्टी, उनके विचारधाराओं वाली पार्टी लोजपा में ही अपने जगह के लिए लड़ाई आगे जारी रखेंगे। ऐसे अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लाइव सिटीज को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।